हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं हूं ब्रह्मदेव सिंह। आज मैं आपको पैसिव वॉइस में उस दिन मैंने आपको पैसिव वॉइस कराया था, उससे आगे पैसिव वॉइस में मैंने आपको प्रेजेंट के केवल बता दिए थे। प्रेजेंट की वर्ब्स मैंने आपको बता दी थी। अब हम चलते हैं पास्ट में। तो पास्ट की पहले ले लेते हैं। तो पास्ट में पहला हम लिखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट और कॉन्टिन्यूअस। ठीक है, तो इसकी देखो वर्ब देखिएगा, ऐसे फ्यूचर की भी साथ साथ ले लीजिएगा। अगला है, ठीक है ना, उस दिन मैंने आपको 4 उसके करा दिए थे। और फिर देखो आप फ्यूचर में चले जाइए। आप फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस और फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो देखिए इसकी जो वर्ब्स हैं वो वर्ब्स आपको दूसरे कलर से दे रहा हूँ। देखिएगा इसकी जो वर्ब हैं वो वर्ब किसे है, जैसे पास्ट इंडेफिनिट की क्या होती हैं, सेकंड फॉर्म होगी या फिर सेकंड फॉर्म के साथ डिड, मतलब डिड नॉट आ सकती है ना। सेकंड फॉर्म में स्पेशल रूप से डिड भी सेकंड डू की डिड है। अब लेते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस में क्या होती है, वाज और वेयर, वाज और वेयर प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, ये होती है ना। और परफेक्ट में हैड प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म, और इसमें परफेक्ट कंटिन्यूअस में हैड बीन और प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में वही प्रेजेंट पार्टिसिपल में फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। ठीक है, ऐसे फ्यूचर में विल और क्या होगा, सेल और प्लस बी और प्लस पैसिव वॉइस नहीं बता रहे, एमबी की फर्स्ट फॉर्म केवल लिखो तो पैसिव वॉइस में चली जाएगी। प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस है ना, ऑब्जेक्ट वगैरह होगा तो इतनी ले लीजिएगा। और उसके बाद विल और सेल प्लस बी और प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, आईएनजी। और फिर इसमें क्या हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट में विल और सेल और प्लस हैव और प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। और फिर इधर क्या हो जाएगा, विल सेल और प्लस हैव और प्लस बीन और प्लस यहाँ आईएनजी। एमबी की क्या हो जाएगा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में क्या हो जाएगा, एमबी की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। ठीक है ना, ये हो जाएगा ना। तो ये तो हमारी रही क्या चीज, एक्टिव वॉइस की वर्ब, ए बी वर्ब्स। ये टेंस की वर्ब होती हैं, एक्टिव वॉइस की वर्ब कहलाती हैं। अब यहाँ लीजिए पी बी वर्ब्स। तो अगर हम यहाँ लेते हैं कि पास्ट इंडेफिनिट की पैसिव वॉइस की वर्ब क्या होंगी, वाज और वर्ब प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। हर एक में थर्ड फॉर्म देनी है आपको, हर एक में नहीं लिखेंगे हम। अब पास्ट कंटिन्यूअस में वाज और वेयर प्लस क्या हो जाएगा, बीइंग और प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म। अब परफेक्ट में क्या हो जाएगा, परफेक्ट हम बताइए, हेड है ना, तो परफेक्ट में क्या बढ़ाते हैं, बीन और प्लस है ना, और प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म, वही थर्ड फॉर्म आ जाएगी। और ये आप नो चेंज रखेंगे, इसे आप नो चेंज रखेंगे। और ये आपकी विल सेल होगा, क्या बढ़ा देंगे, बी और प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म होगी ना, हर एक में थर्ड फॉर्म लगनी है, रूल बता चुका हूं मैं आपको।
अब इसमें आ जाओ फ्यूचर में, फ्यूचर कंटिन्यूअस में क्या होगा, विल और सेल और प्लस बी, है ना। नहीं तो ये तो नो चेंज करो, है ना, फिर लिखना पड़ेगा नो चेंज, आई होगा इसमें, तो नो चेंज लिख दीजिएगा, नो चेंज। और फ्यूचर परफेक्ट में इसमें आ जाइए आप, क्या करेंगे हम, विल सेल रखेंगे प्लस हैव रखेंगे और प्लस एमबी की, हैव के बाद बीन, प्लस बीन परफेक्ट का ही तो है ना, और प्लस एमबी की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना। अब आ जाइए इसमें, इसमें क्या करेंगे आप, ये आपका रहेगा नो चेंज। तो हमारे देखो एक तो उधर हो गया था प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है ना, एक तो हमारा नो चेंज ये हो गया, एक हमारा नो चेंज ये हो गया, एक हमारा नो चेंज ये हो गया, और एक प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो 4 हमारे नो चेंज हो गए, और हमारे 8 कितने हो गए, 8 की पैसिव वॉइस बनती है, ठीक है। तो ये हमने आपको टेंस की वर्ब्स बता दी थी, ठीक है, तो ये आप नोट कर लेंगे, ठीक है। अब हम आपको इनको बिगाड़ देते हैं, ये नोट कर लेंगे आप। अब चलते हैं हम, इसके बाद हमने आपको बताया था कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में आपसे हम डिस्कस करेंगे, कहा था ना। तो अब आपसे हम ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब के बारे में डिस्कस करते हैं कि ट्रांजिटिव वर्ब पैसिव वॉइस बनाने के लिए ट्रांजिटिव वर्ब का होना आवश्यक है। ट्रांजिटिव मतलब सकर्मक क्रिया, हिंदी क्या कह देंगे, सकर्मक, स माने साथ और कर्म माने कर्म, है ना, सकर्मक क्रिया। तो सकर्मक क्रिया को हम क्या कहते हैं इंग्लिश में, ट्रांजिटिव वर्ब। हमने बताया था टीबी, है ना, टीबी। तो अब ना हेडिंग डाल देंगे ट्रांजिटिव वर्ब, है ना, ट्रांजिटिव वर्ब, ट्रांजिट ऐसे डाल दीजिएगा, ट्रांजिटिव एंड इंट्रांजिटिव वर्ब। मैंने आपसे कहा था शॉर्ट में, हमने आपसे कहा था टीबी, है ना। तो टीबी क्या होती है, टीबी क्या होगी, ए वर्ब which is used with its object, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो या इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो, सजीव कर्म हो या निर्जीव कर्म हो। द वर्ब, ए वर्ब विच इज यूज्ड विद इट्स ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जिसका ऑब्जेक्ट साथ होता है, वो क्या होती है, टीबी, ट्रांजिटिव वर्ब होगी। अब ट्रांजिटिव वर्ब के लिए, ट्रांजिटिव वर्ब सिलेक्ट करने के लिए क्या करते हैं हम, दिस वर्ब इज selected by using whom और what ना। तो whom और what वर्ड्स जो है हमने बाद में आपको आप लोगों को सिलेक्ट करके बताई भी थी। फिर एग्जांपल एक देख लीजिएगा, एक एग्जांपल ले लो, सीता स्पीक्स इंग्लिश, सीता स्पीक्स इंग्लिश, सीता बोलती है, क्या बोलती है, इसमें क्वेश्चन करो, इससे निर्जीव है तो व्हाट लगाओ, क्या बोलती है, इंग्लिश। इज स्पोकन, थर्ड फॉर्म लगेगी ना, बाय सीता। ऐसे एक निर्जीव का एग्जांपल ले लीजिएगा, आई बाई, ये तो निर्जीव का है ना, सजीव का ले लीजिए, आई टॉट रवि। तो अभी मैंने आपको टेंस के अनुसार बताया था, जो पास्ट इंडेफिनिट का टेंस हो गया, सेकंड फॉर्म है ना। तो आई टॉट मैंने पढ़ाया,
अब ये सजीव है निर्जीव है रवि, सजीव है ना तो हुम लगा, तो सजीव के लिए है निर्जीव के लिए है, तो किसे पढ़ाया, इसकी हिंदी कहो, इसकी हिंदी कह दो, इसकी हिंदी बोलो और इसकी हिंदी बोलो। किसे पढ़ाया, किसे पढ़ाया, रवि, तो रवि ऑब्जेक्ट मिल गया। इसे क्या बना दिया हमने, सब्जेक्ट बना दिया। अब ये देखिए आप बाज लगेगा भाई, सेकंड फॉर्म होने पर बताया था आपको, एक रूल पढ़ाए थे उसमें कि सेकंड फॉर्म होने पर क्या, बाज वर्ब, तो रवि बाज, टॉट और प्रीपोजिशन लगा दो बाई मी, ठीक है। अब अच्छा, अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, इस तरह से आप बना लेंगे, ठीक है ना। कम समझ में आते हैं तो आप कमेंट करके मुझसे पूछेंगे। अब इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होती है, ऐसी वर्ब जिसमें whom और what लगाने को क्वेश्चन न मिले, है ना। इंट्रांजिटिव वर्ब क्या होगी, द वर्ब विच इज यूज्ड विदाउट ऑब्जेक्ट, इंट्रांजिटिव वर्ब, द वर्ब used without its ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जो अपने बिना ऑब्जेक्ट के प्रयोग होती है और इसे, है ना, इट कैन नॉट बी, ऐसे लगाइएगा, इट कैन नॉट बी बस इतना ही जान दीजिए, वर्ब यूज्ड विदाउट इट्स ऑब्जेक्ट, ये जो वर्ब अपने बिना ऑब्जेक्ट के प्रयोग होती है ना, उसे हम, और अगर लिखना लिख दीजिएगा, बाय यूजिंग व्हाट, whom, nothing can be got, बॉट और whom लगाने से कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता है, मतलब ऑब्जेक्ट हमें मिलेगा ही नहीं। बाय यूजिंग वॉट और whom नथिंग कैन बी गॉट, कुछ भी प्राप्त नहीं किया जा सकता, कहने का मतलब ऑब्जेक्ट मिलेगा ही नहीं, तो हम क्या कहेंगे, इंट्रांजिटिव वर्ब। जैसे ले लीजिएगा, वैसे जरूरत नहीं थी इसकी, ए वर्ब विदाउट ऑब्जेक्ट, ठीक है, इतना पर्याप्त है। जैसे मैंने आपको बताया है कुछ वर्ब ऐसी हैं जिनके ऑब्जेक्ट होते नहीं हैं, गेट है, जैसे आपको स्लीप है ना, स्टैंड है, वॉक है, रन है, ठीक है ना। तो ये इस प्रकार की वर्ब हैं, कम हैं, ETC कर दीजिएगा, ऐसी वर्ब हैं जिनके ऑब्जेक्ट नहीं होते हैं, ठीक है। और अगर व्हाट और whom लगाओगे तो इसमें ऑब्जेक्ट मिलेगा नहीं आपको, ठीक है। एग्जांपल से समझ में आ जाएगा। रवि स्लीप्स इन द रूम, क्वेश्चन कर लीजिए, रवि स्लीप्स, क्या सोता है, अरे भाई रूम, इन द रूम ये तो फ्रेज है, तो क्या सोता है, आप क्वेश्चन करो, क्या सोता है इन द रूम, नहीं क्वेश्चन मिलाना, तो ये क्या है हमारी, ये क्या है, इंट्रांजिटिव, ठीक है। ऐसे और एग्जांपल ले लीजिएगा, मैं आपको और बता दे रहा हूं बिगाड़ करके, और एग्जांपल लीजिए, सोहन वेंट टू, क्वेश्चन कर लीजिएगा, स्कूल निर्जीव होता है, क्या गया, क्या गया स्कूल, क्या गया, उत्तर नहीं मिलाना, तो वेंट क्या है, इंट्रांजिटिव, समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लेते हैं अगला रूल है, किसी सेंटेंस में, रूल नंबर नेक्स्ट है, रूल अगला डाल लेना आप,
यदि किसी सेंटेंस में इज एम आर बाज वर्ब मतलब टू बी वर्ब आ रही हो, टू बी वर्ब इज एम आर बाज वर्ब आ रही हो, या फिर परफेक्ट वाली जो वर्ब हैं जो परफेक्शन दिखाती है हैज हैव हैड, है ना, ठीक है, ये आ रही हो और ये अकेली वर्ब के रूप में आ रही हो, इनके साथ कोई दूसरी वर्ब ना हो, तो ये जो वर्ब हैं ये वर्ब ये विदाउट ऑब्जेक्ट यूज होती हैं, विदाउट ऑब्जेक्ट यूज होंगी, ठीक है ना, इनका कॉम्प्लीमेंट होगा, ठीक है ना। जैसे आई एम आ डॉक्टर, एम क्या है, अकेली वर्ब है नहीं, तो यहाँ मेन वर्ब का कार्य कर रही है, वैसे क्या है हमारी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है। अब एम यहाँ पर क्या है हमारी अकेली वर्ब है, तो अकेली वर्ब है, इसकी मदद करने वाला कोई नहीं, हेल्प वर्ब इसमें नहीं है, तो बिना सोचे समझे इसे हम क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट। कैसा कॉम्प्लीमेंट है, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि यहाँ पर आई ही तो डॉक्टर है, तो सब्जेक्ट वाला कॉम्प्लीमेंट है ये, ठीक है। हम आपको एक वीडियो अपलोड करेंगे, अभी आपको पढ़ा रहे थे, है ना, अभी एक वीडियो हमने आप अपलोड की थी सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, ये मतलब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट के बारे में बताया था, उसमें हम बताएंगे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट क्या होते हैं, उसमें आप अपलोड उसमें कर देंगे, उसमें आप देख लेना, ठीक है। अब जैसे आई हैव टू बुक्स, अब देखो हैव अकेली है, अगर ये टेंस बता रही होती, मान लो ये टेंस है, ये मान लो टेंस बताने लगे ये, तो कैसे प्रयोग करेंगे हम, आई एम रीडिंग द बुक, अब देखो टेंस बताने लगी, अरे भाई आई एम के साथ क्या आ रहा है, एक मेन वर्ब भी आ रही है, और एम के साथ यहाँ कुछ आ रहा है क्या, कोई दूसरी वर्ब है नहीं है, तो जब अकेली वर्ब होगी तो इसका पैसिव वॉइस नहीं बनेगा क्योंकि ये कॉम्प्लीमेंट होगा, और जब एम के साथ मतलब इनके साथ कोई दूसरी वर्ब भी होगी तो आप इस क्रिया से क्वेश्चन कर लो, पढ़ रहे हैं, क्या पढ़ रहे हैं, किताब पढ़ रहे हैं, इसका पैसिव वॉइस बन जाएगा, द बुक इज बीइंग कंटिन्यूअस वाला है, इज बीइंग रेड बाय मी। अभी हम एग्जांपल और देंगे पैसिव वॉइस के आपको, है ना, तो ये ध्यान रखिएगा ऑब्जेक्ट किनके हो सकते हैं किनके नहीं हो सकते। इसी प्रकार से अब इसका तो ऑब्जेक्ट हैव अकेली है कि नहीं, तो ये क्या है हमारा कॉम्प्लीमेंट, क्या है ये कॉम्प्लीमेंट। और अगर इसी को हम ऐसे यूज करें तो फिर आपको जरूरत पड़ेगी, इसमें जरूरत नहीं है छांटने की, भाई है अकेली है कि नहीं, एम अकेली है तो बेटा यहाँ जरूरत नहीं है छांटने की, ये अकेली है कि नहीं तो यहाँ बेटा जरूरत नहीं है, मतलब ये वर्ब में लिख दिए आपको, ये वर्ब होंगी, बिलसेल भी हो सकती है ना, ठीक है। इनके ये अकेली प्रयोग होती है तो इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं होगा, जैसे आपके सामने इनके साथ कोई दूसरी वर्ब आ जाए तो ऑब्जेक्ट छांट लीजिए वाटर रूम लगा करके, और इसी प्रकार से हैव अकेली आई है तो उसके बाद ऑब्जेक्ट नहीं है, कॉम्प्लीमेंट है। और अगर हैव के साथ आई हैव फिनिश्ड माई वर्क, अब छांट लो आप, फिनिश हैव के साथ क्या आ गया, फिनिश्ड, हैव के साथ क्या आ रहा है, फिनिश्ड, ठीक है ना, फिनिश्ड माई वर्क। अब आप लीजिए माई वर्क फिनिश्ड, आई हैव फिनिश्ड, मैंने समाप्त कर लिया, क्या समाप्त कर लिया है, माई वर्क, तो हम माई वर्क ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, और ये क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है, समझ में आ गया होगा ऑब्जेक्ट छांटना। मतलब ये वर्ब्स जब अकेली प्रयोग होती हैं तो इनके बाद ऑब्जेक्ट नहीं आता, विदाउट ऑब्जेक्ट लिखा है ना, इनके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, इनके बाद कॉम्प्लीमेंट आता है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, ये कॉम्प्लीमेंट है, और इनके बाद अगर ये वर्ब मेन वर्ब के साथ प्रयोग होती है तो टेंस बताने लगती हैं ये, फिर कॉन्टिन्यूअस का टेंस हो गया ये, तो इनके बाद फिर व्हाट और हुम लगा करके ऑब्जेक्ट छांट लीजिए, है ना, तो द बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया। हैव के साथ फिनिश्ड आ गई, दो वर्ब, एक वर्ब ये हो गई, हेल्पिंग वर्ब हो गई, ये मेन वर्ब हो गई, अब ऑब्जेक्ट छांट लीजिए, तो माई वर्ब यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, क्लियर हो गया। अब हम चलते हैं आगे, अगली बात पे आ जाओ। अब लेते हैं हम टेंस वाइज, अब टेंस वाइज एग्जांपल लेते हैं हम, कि टेंस वाइज एग्जांपल क्या होंगे। जैसे हम लेते हैं, पहले हम पास्ट के लेते हैं, है ना, ही
टॉट देम। तो देखो मैंने आपको जो पहली वीडियो अपलोड की है मैंने आपको पैसिव वॉइस की, उसमें बताया था फर्स्ट फॉर्म होने पर इज, एम और आर प्लस थर्ड फॉर्म लगाते हैं। सेकंड फॉर्म होने पर बाद, बेटा ये बार बार मत पूछिए, वीडियो बड़ी हो जाती है, थर्ड फॉर्म लगाते हैं। और यहाँ पर थर्ड फॉर्म होने पर कहने का मतलब परफेक्ट का टेंस होगा तभी थर्ड फॉर्म आएगी, बीन बढ़ाते हैं, बीन प्लस थर्ड फॉर्म। अगर यहाँ पर फोर्थ फॉर्म का मतलब आईएनजी फॉर्म होगी, फोर्थ फॉर्म अगर होती है तो यहाँ पर बीइंग बढ़ाते हैं, फोर्थ मतलब आईएनजी फॉर्म है ना, और बीइंग। ऐसे यहाँ पर इन्फिनेटिव फॉर्म होती है, टू प्लस एम बी की फर्स्ट फॉर्म होती है तो क्या बढ़ाएंगे, बी प्लस थर्ड फॉर्म। मॉडल वर्ब अगर होती है तो भी क्या बढ़ाएंगे आप, बी प्लस थर्ड फॉर्म। इस चीज का आपको ध्यान रखना है बेटा। तो टेंस में चले जाओ, चाहे रूल से समझ लो। ये हालांकि मैंने ये वीडियो अपलोड कर दी है ना। जैसे अब ऑब्जेक्ट कहाँ है हमारा, ही टॉट, उसने पढ़ाया, किससे पढ़ाया भाई, सजीव है ना, देम, तो किसे शब्द लो, व्हाट और हुम। ये तो भैया बार बार आपको बेटा बता रहे हैं, व्हाट और हुम लगाना पड़ेगा सजीव, इसलिए किसे पढ़ाया, उन्हें। तो दे का क्या हो, देम का क्या हो जाएगा, दे, उसने पढ़ाया था वीडियो में मैंने आपको, देम का दे और दे का देम। सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म वन पर टेंस के मतलब टेंस और सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार। तो सेकंड फॉर्म है और कौन सा नंबर है, सेकंड में है ना, प्लूरल नंबर है, तो सेकंड फॉर्म के लिए क्या लगाएंगे हम प्लूरल नंबर के साथ, वर। भाई एक वचन के साथ बाज और बहुवचन के साथ बर, एक वचन के साथ इज, आई के साथ एम, बहुवचन के साथ आर। अब क्या करें हम, टीच का टॉट, तो देवर टॉट, समझ में आ गया ना। अब क्या करें हम, प्रीपोजिशन लगा दें बाई और सब्जेक्ट का एजेंट बना दो, एजेंट नाम होगा इसका। यहां पर क्या कर दिया हमने, हिम। सूत्र क्या बना बेटा इसका, अब सूत्र बना लिख लो, क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन बी की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन और प्लस एजेंट। ये बेटा इसका नाम एजेंट है, बार बार कह रहा हूं मैं, शुद्ध नाम तो इसका एजेंट ही है, ठीक है। ऐसे ही अब और भी एग्जांपल ले लो इसी का। दे टोल्ड अ स्टोरी, तो स्टोरी बोलती तो नहीं अपने आप, है ना। तो क्या करेंगे हम, दे टोल्ड, उन्होंने कही, क्या कहा, क्या कही, ए स्टोरी। तो भाई स्टोरी निर्जीव थी तो मैंने क्या ही तो लगा रहे हैं, ये वाटी तो लगा रहे हैं, क्या कहा, ए स्टोरी कहा, तो ए स्टोरी। सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म में क्या करते हैं, बाज वाला लगाते हैं, स्टोरी सिंगुलर नंबर है, क्या लगाएंगे, बाज, टोल्ड, बाई और देम, दे का क्या हो गया, देम, ठीक है। अब लेते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के एग्जांपल, बिगाड़ दें बेटा इसको, नोट कर लेंगे आप। अब लेते हैं हम पास्ट कॉन्टिन्यूस के एग्जांपल। जैसे पास्ट कॉन्टिन्यूस में पहला एग्जांपल, ही वाज टीचिंग मी, ठीक है ना। अब बाजवर का है ना, तो क्या करें, मी का क्या हो जाएगा, आई। तो आईएनजी फॉर्म होने पर मैंने क्या बताया था, मैंने आपको क्या बताया था भाई, प्रेजेंट पहले मैं पास्ट इंडेफिनिट लिया, फिर प्रेजेंट, फिर क्या ले लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। तो पार्ट आईएनजी फॉर्म होने पर देखो, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म होने पर क्या करते हैं, बीइंग लगाते हैं। तो आई के साथ क्या लगाते हैं हम, फिर भी बाज। अब आईएनजी फॉर्म होने पर क्या बढ़ाते हैं, देखो आईएनजी फॉर्म है ना ये, बीइंग, आई एम बीइंग। और टीच का थर्ड फॉर्म क्या हो गई, टॉट और बाई हिम, ठीक है। फोर्थ फॉर्म मतलब आईएनजी फॉर्म में पहले भी आपको बता चुका हूं, ठीक है। अब सूत्र सा क्या बना बेटा, सब्जेक्ट प्लस बाज वर्ब, यानी मतलब हेल्पिंग वर्ब
प्लस बीइंग प्लस एम बी की थर्ड फॉर्म और प्लस प्रीपोजिशन और प्लस एजेंट। एक और एग्जांपल ले लो। रवि, चलो इससे लेते हैं, जिससे पहले लिखाना गड़बड़ हो जाएगी। रवि वाज कॉलिंग सचिन। बना बेटा इसको, किसे बुला रहा, अब सचिन तो सजीव है ना, तो हूँ किसे बुला रहा, इससे करो, किसे बुला रहा, सचिन को। तो सचिन को क्या मैं सब्जेक्ट बना लूँ, सचिन सिंगुलर नंबर है ना, फिर भी बाज। अब आईएनजी फॉर्म फिर आ गई, क्या बढ़ाते हैं देख लो ना, सूत्र में देख लो, बीएम, सचिन बाज बीएम। और क्या करें हम, कॉल्ड बाई, और फिर क्या हो जाएगा, एजेंट रवि। ठीक है, अब आइए हम अब लेते हैं परफेक्ट में एग्जांपल। ठीक है ना, बिगाड़ दें बेटा इसको, सूत्र भी मैंने आपको दे दिया। अगर कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट आप करिए ना, कमेंट नहीं आप लोग कर रहे हैं, कमेंट करके पूछिए आप, है ना, जहाँ दिक्कत होती है कमेंट करके पूछ लीजिए। अगली बात आती है थर्ड। थर्ड में क्या है, मतलब पास्ट। अब लेते हैं पास्ट परफेक्ट का। पास्ट परफेक्ट में क्या है, एग्जांपल पहला ले लीजिए, ही हैड फिनिश्ड हिज वर्क, वो अपना कार्य समाप्त कर चुका था। तो मैंने आपसे कहा था कि अगर थर्ड फॉर्म होती है तो क्या करेंगे, बीन बढ़ाते हैं, तो हैड के साथ थर्ड फॉर्म आ रही है, ये थर्ड फॉर्म का रूल है। ठीक है, ही हैड फिनिश्ड वो कर चुका है, क्या समाप्त कर चुका है भाई, हिज वर्क बोलता तो है नहीं, तो इसकी क्वेश्चन करो, क्या समाप्त कर चुका है, हिज वर्क। तो क्या करेंगे हम, कलर चेंज कर लीजिए, हिज वर्क हैड बीन, हिज वर्क हैड बीन फिनिश्ड, और बाई ही का क्या हो गया, हिम। सूत्र क्या बना बेटा, फॉर्मूला क्या बनेगा, सब्जेक्ट, भाई हेड तो सबके साथ आता है, सब्जेक्ट प्लस हेड, हेड ही आना है तो हेड ही लिख दीजिएगा, हेल्प में है ये, एच भी लिख सकते हैं, और हर एक में बीन, क्योंकि थर्ड फॉर्म वाले में बीन। और क्या करें हम, एम बी की थर्ड फॉर्म प्लस प्रीपोजिशन और प्लस एजेंट। ठीक है, एक और एग्जांपल ले लीजिए, आई हैड इनवाइटेड, चलो इनवाइटेड वर्ब अलग से हो गई है ना, ये रूल अलग बताऊंगा मैं आपको। आई हैड इनवाइटेड रवि, मैं रवि को निमंत्रण दे चुका था। तो क्या करेंगे, किसे, रवि को, किसे निमंत्रण दे चुका था, रवि को। तो रवि हैड बीन इनवाइटेड, रवि, भाई देखो ना सूत्र में आप, और यहाँ बाई लगा दिया, गलत हो गया बेटा। क्यों गलत हो गया, इनवाइट ऐसी वर्ब है जिसे प्रीपोजिशन बाई की जरूरत नहीं है, किसकी जरूरत होती है, टू की। ये सारी वर्ब मैं आपको बता दूंगा कौन कौन सी वर्ब होती हैं। तो रवि हैड बीन इनवाइटेड टू मी, ये बाई का अर्थ है इसमें। ठीक है ना, तो इस तरह से ये अलग, ये रूल बताऊंगा मैं आगे चल के आपको, ये रूल बताऊंगा। अभी तो बेसिक रूल चल रहे हैं, है ना, सभी तो बिल्कुल सिंपल रूल कर चल रहे हैं। तीसरा, अब देखिए अगर इसको लेते हैं आप, फोर्थ फॉर्म आईएनजी फॉर्म को लेंगे, भाई हेड बीन वाले में आ जाएगा ना ये, तो ये चेंज ही नहीं होगा। तो आपको ये मैंने आपको बता दिया, सेकंड फॉर्म में पास्ट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट परफेक्ट भी हो गया। ठीक है ना, अब हमारा रह गया तो पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस और पास्ट परफेक्ट, है ना।
और पास्ट परफेक्ट चेंज नहीं होता। अब चलते हैं फ्यूचर के एग्जाम्पल पर आपसे। अब फ्यूचर में डिस्कस करते हैं। चलिए फ्यूचर में डिस्कस कर लो। पहला एग्जाम्पल फ्यूचर का है ना, यहाँ डाल दो, मैं बताता जा रहा हूँ। फ्यूचर का पहला, ठीक है ना, पहला है आई सेल हेल्प यू। तो यू सजीव है निर्जीव है? सजीव है ना, तो इससे क्वेश्चन करो किसकी मदद करेंगे? तुम्हारी। तो क्या हो जाएगा? यू। अब आई के साथ पहले क्या था? सेल। अब यू के अनुसार क्या आना चाहिए? बिल। बी। देखो ना, मॉडल वर्ब होने पर क्या बढ़ाते हैं, ठीक है ना। पहली बात तो आप वर्ब भी देख लेना, उसमें वर्ब भी देख लेना। बिल के साथ बी बढ़ाते हैं। हेल्प्ड है ना, ये मॉडल वर्ब है। ये बिल, सेल, कैन, कुड, मे, माइट है ना, शुड, मस्ट, ऑट टू, ये सब क्या है? हेल्पिंग वर्ब। तो यू विल बी हेल्प्ड बाई मी। सब वो क्या बनेगा? फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा? सब्जेक्ट प्लस यहाँ पर क्या हो गया? यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिख दो, चाहे बिल सेल लिख दो, ठीक है। और यहाँ बेटा बी, मतलब मॉडल वर्ब के साथ क्या? बी। सीधी जा बात पे आ जाओ, ठीक है। और फिर एम बी की थर्ड फॉर्म, देखो थर्ड फॉर्म आई है। और फिर प्लस प्रीपोजिशन और प्लस एजेंट, ये ध्यान रखना है, ठीक है। एक और एग्जांपल ले लो। दे विल बाई सम बुक्स। तो अब सम बुक निर्जीव है, तो फिर बाट लगा लो। क्या खरीदेंगे? तो क्या खरीदेंगे? सम बुक्स। तो यहाँ सम बुक्स ले लो, सम बुक्स। अब क्या करें बेटा? सम बुक्स का क्या लगाएंगे हम? अरे बिल ही तो लगाएंगे, आई बी के साथ सेल, सम बुक्स। अब फिर मॉडल वर्ब है तो बी फिर बढ़ा दिया हमने, बी, और इसकी थर्ड फॉर्म। सूत्र आप देख लीजिए, बी के बाद क्या आता है? थर्ड फॉर्म आती है। प्रीपोजिशन लगा दीजिएगा। और देम का क्या हो गया? वो दे का क्या हो गया? देम। तो मतलब सब्जेक्ट का